हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैनिज़्म के बारे में। इसके फाउंडर कौन थे, इसके मेन फॉलोअर्स कौन थे, इसकी मेन टीचिंग्स क्या थी, इसका स्प्रेड कौन कौन से एरियाज़ में होता है और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रो को। तो इंट्रो में हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है फोर्ड मेकर। अब इसमें जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जी हाँ, या फिर जिनको आदिनाथ बोला जाता था। और लास्ट इसमें जो थे, लास्ट तीर्थंकर थे महावीर। तो ये महावीर वही हैं जो कि इसके मोस्ट फेमस जो है जैन तीर्थंकर जिनको माना जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि महावीर फाउंडर थे जैनिज़्म के, लेकिन ये गलत है। जैनिज़्म पहले से ही चल रहा था। महावीर इसके 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे। तो इसमें टोटल हम देखेंगे जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर्स हुए, और उसमें जो फर्स्ट थे वो ऋषभ देव या ऋषभनाथ थे, और जो 24th यानी कि जो लास्ट वाले थे वो थे महावीर। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिसमें, कौन सी बुक्स हैं या कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें हमें ये जैनिज़्म का रेफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विष्णु पुराण और भागवत पुराण। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो ऋषभ हैं, ऋषभनाथ, ये वही है ऋषभदेव जिनको फर्स्ट तीर्थंकर बोला गया है। इनको नारायण भगवान की इनकारनेशन यानी उनके अवतार के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद जो दो मेन तीर्थंकर हैं उनका नाम हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में किसका नाम देखने को मिलता है, तो इसमें हम देखेंगे ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी। तो ऋषभ जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट तीर्थंकर थे, और अरिष्टनेमी जो कि 22nd तीर्थंकर थे। तो इनका नाम हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद जो है, इससे पहले जैसे हमने वीडियो में बात करी थी इसके पहले वाले लेक्चर में, कि ऋग्वेद हमारा जो है सबसे पहला वेद था। तो जैसे हमारे 4 वेदास हुए तो उसमें सबसे पहले वाला ऋग्वेद था, और ऋग्वेद को ओल्डेस्ट वेद भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो पहले वाले 22 तीर्थंकर्स थे, इनकी जो हिस्टोरिसिटी है वो एम्बिगस मतलब अननोन है। उसके बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ 2 ही मेन तीर्थंकर्स के बारे में हमें हिस्टोरिकल प्रूफ देखने को मिलता है। तो उसमें हम देखेंगे, पहले हैं पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे, और फिर उसके बाद जो दूसरे वाले हैं ये हैं महावीर जो कि 24th तीर्थंकर थे। इसके बाद अब देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ का मेन क्या कंट्रीब्यूशन रहा जैनिज़्म में। तो पार्श्वनाथ पहले बनारस के एक प्रिंस थे यानी कि राजकुमार थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्रोन अबंडन कर दिया, मतलब अपना राज सिंहासन जो है वो छोड़ दिया, और ये बन गए एक हर्मिट मतलब साधु या संत बन गए। एंड डाइड एट सम्मेत शिखरी पार्श्वनाथ हिल, गिरिडीह झारखंड। तो झारखंड में ये हिल है एक पार्श्वनाथ हिल, तो यहाँ पे ही इनकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मेन टीचिंग्स क्या थी पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ ने क्या किया था, 4 मेन टीचिंग्स दी थी जैनिज़्म में। अब इन 4 टीचिंग्स को हम चतुर्थ के नाम से जानते हैं। चतुर्थ मीन्स 4। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आएगी अहिंसा। अहिंसा का मतलब है नॉन इंजरी, मतलब आपने किसी को भी जो है कुछ भी चोट नहीं पहुंचानी, किसी को हर्ट नहीं करना। तो मतलब इसको बोल सकते हैं हम नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस नहीं करनी है। दूसरा है सत्य। सत्य मतलब सच बोलना है, नॉन लाइंग मतलब झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। उसके बाद है असत्य। तो असत्य का मतलब है नॉन स्टेलिंग, मतलब चोरी नहीं करनी, कुछ भी नहीं चुरानी किसी की चीज़। उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, मतलब आपने कुछ भी पोजेस करके नहीं रखना। जैसे अगर हम देखते हैं डेली लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें जो है पोजेस करके रखते हैं, तो लेकिन जैनिज्म में ये बताया गया था कि नॉन पोजेशन, हमने कोई भी चीज़ें जोड़ के नहीं रखनी। सिर्फ आपने क्या करना है, भिक्षा मांगनी है, उस भिक्षा में आपका जितना गुजारा हो जाता है वही आपने खानी है। लेकिन इसमें हम देखेंगे जैनिज्म में आगे जाके कि पेनेंस पे बहुत जोर दिया गया है। सेल्फ स्टारवेशन के थ्रू बहुत सारे तीर्थंकर्स जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। फिर हम देखेंगे अब ये 4 मेन टीचिंग्स जो हैं ये दी थी पार्श्वनाथ ने। इसमें महावीर ने क्या किया था, एक इन 4 टीचिंग्स में उन्होंने एक और टीचिंग ऐड की थी जिसको 5th टीचिंग बोला जाता है, और ये 5th टीचिंग थी ब्रह्मचार्य की। तो ये स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, BRAHMACHARY है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है चेस्टिटी। तो ये जो है 5th वन टीचिंग थी जो कि इसमें ऐड की गई थी। तो आगे जाके इन्हीं को पंच महाव्रत या 5 ग्रेट वॉज बोला जाएगा, वो बोला जाएगा जैनिज्म का।
फिर अब हम देख लेते हैं कुछ महावीर की लाइफ के बारे में। तो महावीर का बर्थ होता है 540 बीसी में। अब एक चीज़ इसमें देखिएगा, इनके बर्थ को लेके थोड़ी ये मतलब इनके बर्थ को लेके ना इतनी क्लैरिटी नहीं है। जैसे किसी बुक में कुछ दिया हुआ है तो इनके बर्थ डेट और डेथ डेट हम देखेंगे थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस है, लेकिन सही मतलब किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली हुई कब थी डेथ या कब एग्जैक्टली इनका बर्थ हुआ था। तो अगर इनके बर्थ की बात की जाए तो 540 बीसी में इनका बर्थ होता है एक विलेज में जिसका नाम था कुंडग्राम, जो कि वैशाली के पास है। और वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। अब अगर इनके फादर की बात की जाए तो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है ये हेड थे जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन के। तो अगर हम देखेंगे जैसे उस टाइम पे सोसाइटी को 4 मेन वारनाज में डिवाइड किया गया था। जैसे फर्स्ट वाले थे ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद थर्ड नंबर पे वैश्यस और फोर्थ नंबर पे शूद्रस थे। तो अब देखो ब्राह्मणिज्म जो है हमने पढ़ा था लेटर वैदिक पीरियड में, ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने शुरू हो गए थे लोग। तो उसी की डोमिनेंस को कहीं ना कहीं उसमें जो हार्ड रिचुअल्स या बहुत ज़्यादा ओवर एम्फासाइज सैक्रिफाइसेस जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उन सब को ही उन सब के जो है ख़त्म करने के लिए या उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए ही ये जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे ये आए थे, इमर्ज हुए थे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जनत्रिका क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे अंडर द वज्जिया वैशाली। तो वज्जी एक महाजनपद है, हमने 16 महाजनपद पढ़े होंगे, तो उसमें जो है वज्जी ये एक महाजनपद था। एंड हिज मदर, इनकी मदर का नाम त्रिशला था, और ये जो त्रिशला है ये चेतक की सिस्टर थी। अब चेतक के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और चेतक जो है थे ये कौन थे? ये वैशाली के किंग थे। उसके बाद हम देखेंगे बिंबिसारा जो कि एक ग्रेट किंग थे। तो इनके साथ भी कुछ रिलेशन था महावीर का। तो महावीर का रिलेशन ऐसे था कि बिंबिसारा जो है ये मगध के रूलर थे। अब इन्होंने क्या किया था? छेलना से शादी की थी। अब ये जो छेलना थी ये किसकी डॉटर थी? ये चेतका की डॉटर थी। तो ये वही चेतका है ऊपर वाले सेम जो हमने पहले पढ़ा था कि जो इनके अंकल थे या बोल सकते हैं इनकी मदर के जो भाई थे। फिर उसके बाद इनकी मैरिज, इनकी शादी दी जाती है यशोदा से। यशोदा जो है ये समरवीर किंग थे, एक इनकी डॉटर थी। और इन्हीं से इनको एक डॉटर होगी जिसका नाम होगा अनुजा प्रियदर्शनी। अब अनुजा प्रियदर्शनी की शादी करा दी जाएगी जमाली से। और जमाली जो है इनका इंपॉर्टेंस ये रहेगा कि ये फर्स्ट डिसाइपल बनेंगे महावीर का। मतलब महावीर को जब एनलाइटनमेंट मिल गई थी या उनको जब कैवल्य ज्ञान मिल गया था, तो उसके बाद जो इनके सबसे पहले डिसाइपल जो बनते हैं वो बनते हैं जमाली। अब बात कर लेते हैं रिनंसिएशन की। तो अब देखो हालांकि इनकी शादी करा दी गई, इनके घर बेटी भी होगी, लेकिन फिर भी इनको में दुनियादारी में इनका मन नहीं लगा। और ये मतलब बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिलीव नहीं करते थे। तो हम देखेंगे 30 ईयर्स की एज में ये क्या करेंगे? अपने फादर की डेथ के बाद अपनी फैमिली को रिनाउंस कर देंगे, उनको छोड़ के घर का जो है परित्याग करके ये चले जाएंगे और एक असेटिक बन जाएंगे। एंड प्रोसीडेड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो और मतलब हम देखेंगे सच की खोज में ये निकल पड़ेंगे। अब जब ये निकले तो इनके एक फ्रेंड होंगे इनके साथ जिनका नाम होगा मखाली गोसला। तो मखाली गोसला जो है ये भी इनके साथ जाएंगे, लेकिन बाद में हम देखेंगे इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे और गोसला जो है ये इनको छोड़ देंगे और वो अपना एक अलग सेक्ट फाउंड करेंगे जिसको बोला जाएगा आजीविका सेक्ट। तो आजीविका सेक्ट जो है ये बेसिकली किस में बिलीव करता है? ये फेट या नियति में बिलीव करता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी नियति में ही ये लिखा है, तो उस तरह से हम देखेंगे आजीविका सेक्ट वाले जो लोग थे ये नियति में बिलीव करते थे। उसके बाद बात करेंगे एनलाइटनमेंट की। तो 42 ईयर्स की एज में हम देखेंगे इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, इनको परम ज्ञान प्राप्त होता है जिसको कैवल्य बोला गया है। तो ये ज्ञान इनको प्राप्त हुआ था 42 ईयर्स की एज में अंडर द साल ट्री एट जम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। तो रिजुपालिका नदी के किनारे एक गांव है जिम्बी ग्राम। तो यहीं पे एक साल के पेड़ के नीचे इनको जो है परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहीं पे इन्होंने कैवल्य को अटेन किया था। तो कैवल्य मतलब सुप्रीम नॉलेज, जो सबसे ऊपर नॉलेज है, जो सबसे सुपीरियर है। फिर इसके बाद से ही हम देखेंगे इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा। इनको केवलिन बोला जाने लगा। केवलिन मतलब जो परफेक्टली लर्नड होता है। इसके अलावा इन्हें जिन या जितेंद्र बोला जाने लगा। जितेंद्र मतलब वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों जो अपनी सेंसेस हैं उन पे काबू कर लिया होता है। तो जितेंद्र मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। उसके अलावा इनको निर्ग्रंथ बोले जाने लगे। निर्ग्रंथ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, मतलब अब इन पे कोई बॉन्डेज रही नहीं है। फिर इसके अलावा इनको अरहंत बोला जाता है। अरहंत मतलब ब्लेस्ड वन, जिसको मतलब ब्लेसिंग्स वगैरह मिली हो गॉड की बोल सकते हैं, या जो इनको ज्ञान मिला था वो। फिर इसके अलावा इनको महावीर के नाम से जानने लगे। तो महावीर मतलब जो बड़ा ब्रेव है। एंड हिज फॉलोअर्स वर नेम्ड जैन। और जो इनके फॉलोअर्स बनेंगे उन्हीं को आगे जैन बोला जाएगा।
अब हम देखेंगे कि ये अपना पहला सरमन मतलब जो इनका रिलीजियस लेक्चर था या जिसको हम उपदेश बोलते हैं, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था पाव में। पाव जो है पावपुरी भी बोलते हैं इसको, ये बिहार में है। टू हिज 11 डिसाइपल्स, इनके 11 कुछ शिष्य थे, उनको इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। और इन 11 शिष्य को गंधाराज या फिर गंधर्व बोला जाता था। बाद में ये क्या करते हैं, जैन संघ की फाउंडेशन करेंगे, ये भी पावपुरी में ही करेंगे। उसके बाद डेथ की बात अगर की जाए तो 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी 468 BC में। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, पावपुरी में हुई थी, जो कि बिहार में बिहार शरीफ के पास है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके ही एक डिसाइपल थे सुधर्मा। तो सुधर्मा जो है ये ही एक ऐसे इकलौते गंधार होंगे, गंधर जो होंगे जो कि महावीर की डेथ के बाद भी जो सर्वाइव कर रहे थे। तो मतलब महावीर की डेथ के बाद इनकी डेथ हो गई सुधर्मा की। उसके बाद डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज़्म है, तो टीचिंग्स बोल सकते हो, प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, या सिद्धांत थे इनके जो। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आएंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न मतलब 3 जूल्स या 3 जेम्स बोला जाता है जिसको जैनिज़्म के। तो इसमें ये जो 3 जेम्स है इनमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले है साम्यक श्रद्धा। साम्यक श्रद्धा मतलब विश्वास, राइट फेथ रखना है। इट इज़ बिलीफ इन तीर्थांकर्स, तो मतलब आपको राइट फेथ रखना है, और ये फेथ किस में रखना है आपको, तीर्थांकर्स में। दूसरे नंबर पे आएगा साम्यक ज्ञान। ये देखिए इस यहाँ लिखा है JNAN, तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। ये मतलब अगर संस्कृत को देखा जाए तो उसमें हम ज्ञा जो है उसको J से, अगर इंग्लिश में लिखेंगे संस्कृत का ज्ञा तो उसको J से डिनोट करेंगे। तो ये साम्यक ज्ञान है। साम्यक ज्ञान का मतलब राइट नॉलेज, इट इज़ द नॉलेज ऑफ जैन क्रीड, मतलब जैन क्रीड के बारे में जो आपको नॉलेज होगी। उसके बाद थर्ड जो इनका जूल था या थर्ड जेम था वो था साम्यक कर्म, साम्यक कर्म। तो इसमें साम्यक कर्म या साम्यक आचरण बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम देखेंगे राइट एक्शन और राइट कंडक्ट, मतलब हमने जो भी करना है अच्छा ही करना है, मतलब ठीक चीज़ करनी है, जो भी करनी है, कुछ भी गलत नहीं करना है। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ 5 वोज। तो इस साम्यक आचरण जो है इसमें आएंगी 5 वोज आएंगी जैनिज़्म की। 5 वोज को हम पंच महाव्रतास बोलते हैं। तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्श्वनाथ ने दी थी पहली 4, और उसमें ऐड की थी इन्होंने महावीर ने एक 5th वन ऐड की थी। तो फर्स्ट वाली हमने पहले भी पढ़ा था, अहिंसा, नॉन इंजरी। सत्य मतलब नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना है। असत्य मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, कुछ भी चीज़ें पोजेस करके आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना वर्ल्डली लाइफ में कि हाँ हमारे पास ये चीज़ भी हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, फ़ोन हो, ये हो वो हो, या कुछ चीज़ें। तो इन्होंने बोला था कि ऐसी पोजेशन नहीं करनी है हमने। उसके बाद ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य मतलब चैस्टिटी। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट 4 वोज जो हैं ये किसने दी थी, पार्श्वनाथ ने दी थी, और 5th वाली किसने ऐड की थी, महावीर ने ऐड की थी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ हम देखेंगे 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज थी। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से है। सबसे पहले थी मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द माइंड। मतलब आपने कोई भी चीज़ जो परसीव करनी है तो उसको हमने अपने सेंस ऑर्गन्स, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं, हम बोलते हैं ना टच, टंग, ये टच, टेस्ट, लिसनिंग वाली, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन्स ये सब आ जाएंगे इसमें। तो इसमें हमने अपने माइंड को भी यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान में हम देखेंगे नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, मतलब जो आपकी जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी किताबें हैं, जो भी टेक्स्ट हैं, उसमें जो नॉलेज दी गई है उसको बोलेंगे श्रुति ज्ञान। उसके बाद है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब है क्लियर वोयंट परसेप्शन। तो क्लियर वोयंट का मतलब होता है कुछ, मतलब भविष्य के रिलेटेड कुछ परसेप्शन करना है, नहीं कि इस चीज़ की इतनी अवधि होगी, वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद है पर्याय ज्ञान। तो महापर्याय ज्ञान में आएगी टेलीपैथिक नॉलेज। टेलीपैथिक नॉलेज में हम क्या करते हैं, बिना अपनी स्पीच को यूज़ किए ना हम कुछ अपने आइडियाज़ को ट्रांसमिट करने की या अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फिर 5th नंबर पर आएगा कैवल्य ज्ञान। तो कैवल्य ज्ञान में आएगी टेम्पोरल नॉलेज या फिर ओमनी साइंसिस। तो टेम्पोरल नॉलेज में मतलब आएगा कि हम हर एक चीज़ को मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है थ्योरी ऑफ सद्वद।
सत्यवाद थ्योरी जो है इसको थ्योरी ऑफ मे बी या थ्योरी ऑफ परहैप्स भी बोला जाता है। इसमें हम देखेंगे कि हमारी जितने भी जजमेंट्स हैं वो सब नेसेसरली हम देखेंगे ये रिलेटिव हैं, कंडीशनल हैं और लिमिटेड हैं। सत्यवाद के अकॉर्डिंग हम देखेंगे 7 मोड्स ऑफ प्रिडिक्शन जो है वो बताए गए हैं, जिनको सप्तभांगी न्यायवाद जो है वो भी बोला जाता है। अब इसमें हम देखेंगे एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट नेगेशन बोथ आर रॉन्ग। अब इन्होंने बोला कि हम किसी चीज़ को अफर्म कर देते हैं ना, कि उस पर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अच्छा ये सच है तो यही सच है नहीं, और कुछ सच हो नहीं सकता। तो इन्होंने बोला है वो चीज़ भी अच्छी नहीं, और एब्सोल्यूट नेगेशन मतलब पूरे तरीके से किसी चीज़ को नकारना भी अच्छा नहीं, और पूरे तरीके से किसी चीज़ को स्वीकार करना भी जो है वो भी गलत है। तो मतलब हमें क्या करना है, अगर कोई भी बात है तो उसके हमें दोनों पहलू देखने हैं किसी भी चीज़ के। तो इसीलिए इन्होंने बोला है ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, हर एक सभी जजमेंट्स कंडीशनल होती हैं, तो वो कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा कि कैसी है वो, सच है या झूठ है। उसके बाद सत्यवाद की जो थ्योरी है इसको अनेकांतवाद भी बोला जाता है। तो अनेकांतवाद को हम बोल सकते हैं द थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी और मल्टी साइडेडनेस। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक चीज़ या हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह से हर एक चीज़ के, हर एक बात के जो है दो पहलू होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ सिंगल साइडेडली देख रहे हैं, हमने उसके दोनों हिस्सों को देखना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें बोल रहा है कि ये सच है तो हम उसको पूरी तरीके से सच मान लें। पहले उसको खुद इन्वेस्टिगेट करो, उसके दोनों पहलू देखो, और फिर तुम कंक्लूजन पे पहुंचो कि ये बात सच है या गलत है। उसके बाद है द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म एज प्रीच्ड बाय महावीर। तो महावीर ने क्या क्या चीज़ें बोली थी वो दी गई हैं। रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। तो इसमें हम देखेंगे इन्होंने वेदास और वैदिक रिचुअल्स की जो अथॉरिटी है उसको इन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। ये वेद जो हमारे लिखी गई थी या उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई थी उनको मानने से ये इनकार करते हैं। सेकंड है डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब भगवान के बारे में इन्होंने इतना कुछ बोला नहीं है। अब इन्होंने बोला हाँ कि कुछ फोर्स है, कुछ स्पिरिचुअल फोर्स है जो कि हमारे यूनिवर्स को जो है लीड कर रही है या उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन भगवान के बारे में इन्होंने भगवान को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि हमारा जितना भी यूनिवर्स है या जो भी सारी हमारी क्रियाएं हैं वो सारी भगवान चला रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे बिलीव्ड इन कर्मा एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। कर्मा में ये बिलीव करते थे, कर्मा मतलब एक्शंस में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। मतलब अगर गुड डीड्स करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा मिलेगा, और अगर बैड डीड्स करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें बैड ही देखने को मिलेगा। और जो होती है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो उसमें भी इन्होंने बिलीव किया है। उसके बाद लेड ग्रेट एम्फोसिस ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, और ये सब जितने भी चाहे धर्म है, किसी भी कास्ट क्रीड का व्यक्ति हो, उन सबको इन्होंने इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। उसके बाद हम देख लेते हैं जैन काउंसिल्स के बारे में। तो एक तरह की ये मीटिंग्स थी, तो ये हम देख लेते हैं कब कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, इनका वेन्यू क्या था, चेयरमैन कौन थे, इनको पैटर्नाइज किस किंग ने किया था, और इन काउंसिल्स का रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो आगे जाके जब हम बुद्धिज़्म वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे 4 मेन बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, लेकिन जैनिज़्म की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ 2 ही मेन काउंसिल्स जो हैं वो हेल्ड कराई गई थी। तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है ये देख लेते हैं, ये कराई गई थी 300 BC में जो है कन्वीन कराई गई थी, और ये कहाँ पे कराई गई थी, पाटलिपुत्र में। और इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्र, और इसको पैटर्नाइज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि एक ग्रेट किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि इसमें 12 अंग जो हैं उनकी कंपाइलेशन कराई जाती है। तो अंग जो है ये एक तरह के जैन टेक्स्ट थे। तो जो मतलब जैसे हम अपनी किताबें लिखते हैं, जैसे हमारे वेद पुराण होते हैं, तो उसी तरह से जैनिज्म में अंग्स होते हैं। तो ये अंगा जो है इनकी कंपाइलेशन जो है की गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट जैन काउंसिल। उसके बाद बात करेंगे सेकंड जैन काउंसिल की। तो ये कराई गई थी 512 AD में, और इसका वेन्यू था वल्लभी में कराई गई थी ये, और इसके चेयरमैन थे देवर्षि शामस रमना। और इसमें हम देखते हैं इसको पैटर्नाइज किया था नागार्जुन ने, ये भी एक किंग थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें 12 अंग और 12 उप अंग, इन दोनों की कंपाइलेशन कराई जाती है। फर्स्ट वाली में सिर्फ हम देखते हैं कि 12 अंग्स जो हैं उनकी कंपाइलेशन हुई थी। सेकंड वाले में 12 अंग और 12 उप अंग जो हैं इन दोनों की कंपाइलेशन की गई थी। अब हम बात करेंगे जैन लिटरेचर की। तो ये जो सेक्रेट लिटरेचर है श्वेतांबर्स का, अब इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे 2 सेक्ट आगे थे जैनिज्म में, एक श्वेतांबर, दिगंबर, ये हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम देख लेते हैं कि ये है क्या था जैन लिटरेचर में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि श्वेतांबर से जो लिटरेचर जो उन्होंने लिखा था वो एक तरह की प्राकृत में लिखा गया था, लेकिन उस प्राकृत को अर्धमागधी प्राकृत बोला गया है। तो मतलब अर्धमागधी प्लस प्राकृत दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। एंड मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज।
तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इसमें 12 अंग आएंगे, 12 उप अंग आएंगे, उसके बाद 10 परिकारना आएंगे, इसमें 46 छेद सूत्रास, इसमें 6 छेद सूत्रास आएंगे, 4 जो है मूल सूत्रास आएंगे और 2 जो है इसमें वो सूत्र ग्रंथ आएंगे। उसके बाद 14 पूर्वाज या 14 पर्व जिनको बोला जाता है, ये क्या थे, तो ये पाठ थे 12 अंग का ही और इनको ओल्डेस्ट टेक्स्ट बोला जाता है महावीर की प्रीचिंग्स का, या जो भी उन्होंने अपनी टीचिंग्स या उपदेश जो दिए थे। फिर इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र लिखा था भद्रबाहु ने और इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऐसे हमने ऊपर देखा कि जो श्वेतांबर टेक्स्ट थे उनको अर्धमागधी प्राकृत में लिखा गया था, लेकिन ये जो कल्पसूत्र है इसको संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर है भद्रबाहु चरिता और थर्ड नंबर पर आएगा प्रशस्ति परवान। प्रशस्ति परवान जो है ये अपेंडिक्स है त्रिशस्ति शकल पुरुषों का, और ये लिखा है फेमस पोएट बोल सकते हैं या राइटर, तो ये हेमचंद्र जो है ये इन्होंने लिखा था। अब हम बात करेंगे जैनिज़्म के सेक्ट्स की। तो इसमें हम देखेंगे कुछ डिवीज़न आ गई थी। 298 BC में क्या होता है, एक सीरियस फेमाइन, कुछ बाढ़ जैसी या अकाल की स्थिति आ जाती है मगध में, और इसकी वजह से हम देखते हैं ग्रेट एक्सोडस, EXODUS, ये स्पेलिंग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो इसमें ग्रेट एक्सोडस होगा बहुत सारे जैन मंक्स का, मतलब वो यहाँ से निकल जाएंगे, किसी दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाएंगे और यहाँ से निकल के साउथ बिहार से निकल के ये लोग डेक्कन या साउथ इंडिया वाले एरिया में माइग्रेट कर गए थे। अब साउथ इंडिया के कौन से एरिया में, श्रवण बेलगोला जगह का नाम है, वहाँ पे अलॉन्ग विद भद्रबाहु। अब इनके जो मेन लीडर थे उस टाइम पे वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके कुछ जो जैन मंक्स हैं वो चले गए थे साउथ वाली तरफ। अब साउथ से जब वो लौटते हैं तो 12 साल के बाद वहाँ से वापस लौटेंगे। अब इसमें देखेंगे जब ये लोगों ने माइग्रेट किया था तो सभी जैन मंक्स ने माइग्रेट नहीं किया था, सिर्फ कुछ ही जैन मंक्स जो हैं माइग्रेट करके चले गए थे साउथ इंडिया में, बाकी वाले वहीं रहे थे इधर पाटलिपुत्र में या बिहार में। तो अब हम देखेंगे जो ग्रुप चला गया था उसको लेके गए थे भद्रबाहु, लेकिन जो ग्रुप यहीं मगध में ही रह गया था उसको लीड कर थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र को स्थूलबाहु भी बोला जाता है। अब इसमें स्थूलभद्र यहीं पे रह गए थे। अब जो लोग चले गए थे ना वो क्या कहते थे, अब इसमें जैनिज्म में एक प्रिंसिपल था इनका न्यूडिटी का, मतलब न्यूड रहते थे, बिना वस्त्र के रहते थे, ठीक है। तो अब जो लोग चले गए थे साउथ इंडिया में वो अभी भी निर्वस्त्र रहेंगे, जब वो 12 साल के बाद लौटेंगे तो भी वो न्यूडिटी वाले प्रिंसिपल को फॉलो करे थे। लेकिन जब वो आएंगे तो देखेंगे कि जो स्थूलभद्र वाला ग्रुप है ये क्या कर रहा है, ये जो है मतलब न्यूडिटी को फॉलो नहीं कर रहा और उन्होंने वाइट क्लोथ्स मतलब सफ़ेद कपड़े जो हैं वो पहनने शुरू कर दिए हैं। तो इसी की वजह से इनकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसी हो जाएगी और इनमें हम देखेंगे ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जैनिज़्म। तो एक सेक्ट को बोला जाएगा श्वेतांबर और दूसरे वाले को बोला जाएगा दिगंबर। तो श्वेतांबर मतलब वो, श्वेत का मतलब होता है वाइट, अंबर का मतलब होता है कपड़े या वस्त्र जो हम पहनते हैं। तो श्वेतांबर वो जो वाइट कपड़े पहनते थे, इनको वाइट क्लैड भी बोला जाता है। और दिगंबर मतलब वो, दिग का मतलब होता है स्काई और अंबर का मतलब होता है कपड़े। तो जो बोलेंगे कि आसमान ही हमारे कपड़े हैं तो इनको स्काई क्लैड बोला जाता है। तो ये निर्वस्त्र रहते थे। अब ये जो श्वेतांबर हैं ये वो थे जिन्होंने वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और इनके लीडर थे स्थूलभद्र। और दिगंबर जो हैं वो थे जो अभी भी स्टिल दोज हु वर स्टिल नेक्ड, तो ये स्पेलिंग STILL स्टिल नेक्ड, एंड इनके लीडर थे मेन भद्रबाहु। तो इस तरह से हम देखते हैं फिर इनकी डिवीजन हो जाएगी।